धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, झोटी भैंस सदा ही पहलन रही, सत्संगियों के अनुभव। लेख राम मलकपुरा, जो कि दरबार डेरा सच्चा सौदा में सत ब्रह्मचारी सेवादार था, उसने कुछ आंखों देखे प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार बयान किए हैं। सन 1956 की बात है कि एक दिन गांव तुर्की के एक प्रेमी रामचंद ने घर में दूध पीने के लिए एक भैंस खरीदी। वह अभी पहलन झोटी ही थी। उसके मन में विचार आया कि सबसे पहले झोटी को दरबार में ले जाकर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज से दया दृष्टि दिलवाकर फिर ही घर ले आऊंगा, ताकि कुल मालिक की दया मेहर द्वारा दूध में बरकत रहे। इसलिए वह अपनी भैंस को दरबार डेरा सच्चा सौदा सरसा में लेकर आया। जब शहंशाहों के शहंशाह परमपिता सा मस्ताना जी महाराज गुफा तेरावास से बाहर आए, तो प्रेमी रामचंद ने नम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि साईं जी, मैंने दूध पीने के लिए यह भैंस खरीदी है। यह पहलन सासंग जी मतलब पहली बार है कि आप जी की दया दृष्टि दिलवाने के लिए ही मैं इसे दरबार में लेकर आया हूँ। कुल मालिक की विचित्र लीला आम आदमी को समझ में नहीं आ सकती, परंतु भोले भाले जीवों पर कुल मालिक की बहुत ही अटूट कृपा होती है जी। बेपरवाह जी ने फरमाया, हमें तो भाई पता नहीं चलता कि पहलन झोटी क्या होती है, परंतु यह पता है कि भैंस। बेपरवाह जी बिल्कुल ही भोले भाले बन गए। तब सेवादारों ने पहलन के बारे प्रार्थना की कि साईं जी, जो भैंस पहली बार ब्याई होती है उसे पहलन कहते हैं। यह बात सुनकर प्रेमी रामचंद जी कहने लगा, जी साईं जी अच्छी होती हैं। तब बेपरवाह जी ने यह अटल विचार वचन किया कि अच्छा तो यह पहलन ही रहेगी। प्रेमी रामचंद कुल मालिक के इस प्रकार के वेद पूर्ण इलाही वचनों को समझ ना सका और रोने लगा। उसने सोचा कि बड़ी ही मुश्किल से पैसा जोड़कर यह भैंस खरीदी थी। बेपरवाह जी के पास आया तो इसलिए था कि भैंस के बारे में वचन फरमाएंगे, और वचन करवाने के लिए मैं यहीं पर आता ताकि बच्चे निवृत्ता पूर्वक दूध पीते रहेंगे। परंतु रामचंद ने मन ही मन में कहा कि यह तो उल्टे वचन कर दिए। बेपरवाह जी के वचनों के अनुसार तो यह भैंस कई 2-4 महीने ही दूध नहीं देगी तथा उसके बाद दूध नहीं देगी। इसके बाद वह इस भैंस का क्या करेगा? भोले भाले जीवों को सतगुरु जी बेपरवाह मस्ताना जी महाराज उनकी बातें सुनकर हंसने लगे और हंसते हंसते नूरानी वचन फरमाए। संत महात्मा किसी भी जीव को कभी भी उल्टा वचन नहीं करते बगता। संतों के वचनों को जीव न तो समझ सकता और न ही समझ पाएगा, और न तो कभी भी समझ पा रहा है। बेपरवाह जी ने फरमाया, भाई तुमने दूध पीने के लिए भैंस खरीदी है ना, जब तक यह भैंस जीवित रहेगी तब तक तुम्हें पहलन बनकर ही दूध देती रहेगी। कुल मालिक के वचनानुसार प्रेमी रामचंद उस भैंस को लेकर अपने घर ले गया और उसने खूब उसका दूध पिया। जब तक वह भैंस जीवित रही पहलन ही रही सासंग जी, और खूब दूध देती रही। सत ब्रह्मचारी सेवादार लेखाराम, जिन्होंने कुल मालिक की बेअंत रहमत का यह अत्यंत प्रमाण बताया है कि वह भी कई बार उस भैंस का दूध निकालता रहा। उसने बताया कि जब भी दूध की जरूरत होती तो भैंस को थापी लगाकर नीचे बैठकर दूध निकाल लेते और भैंस भी झट से दूध दे देती। भैंस का नाम बाबा वाली भैंस प्रसिद्ध हो गया। पूरे गांव में उस भैंस की कटौती जो कि उसके साथ आई थी, वह भी उसकी प्रकार जब तक जीवित रही खूब दूध देती रही। मीन्स सासंगित जो भैंस की कटड़ी थी ना, जो भैंस को पैदा हुई थी, समझ गए होगे, तो वो भी जब तक बड़ी हुई वो भी ब्याई तो वो भी खूब दूध दिया उसने भी।
कुल मालिक बेपरवाह सा मस्ताना जी महाराज अपने जीवों का भला ऐसे ही करते आ रहे हैं। वह भोले भाले जीवों पर अत्यंत खुश होते हैं और खुशियां लुटाते रहते हैं जी। अब हमारी हजूर पिता सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनसा से भी यही प्रार्थना है कि अपने चरण कमलों में इसी प्रकार लगाए रखना जी। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, आपने ये नूरानी करिश्मा सुना कि एक झूठी भैंस पहलन रही, मीन्स पहली बार ब्याही। सतगुरु जी ने वचन किए भैंस को लेकर। गुरु के इन्हीं वचनों को लेकर सत्संग जी जो संत वचन कर देते हैं ना, वो पूरे होते हैं। तो सत्संग जब तक वह भैंस जीवित रही ना, तब तो दूध देती रही, वो पहले नहीं रही। जैसे नई ब्यात आती है ना भैंस, जो भी प्रेमी भैंस रखते होंगे उनको तो पता ही होगा, जमींदार भाई जी, तो ब्याती है, सबसे पहले दूध खूब देती है, फिर कम होता है, ऐसे चला जाता है। परंतु सत्संग जी सतगुरु के वचन अनुसार वह भैंस पहले नहीं रही, खूब दूध देती रही जब तक वह जीवित रही, और उसकी कटड़ी जो उसकी पैदा हुई वो भी खूब दूध देती रही। तो सतगुरु जी के वचन तो भाई सच होते हैं, कभी झूठ नहीं हो सकते। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो कैसे लगा सत्संग जी आपको एक करिश्मा, नूरानी करिश्मा आपके साथ एक नूरानी करिश्मा की इस वीडियो में लेकर आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। ऐसे ही नूरानी करिश्मे, सतगुरु जी के पैगाम, सतगुरु जी के अंदाज, वचन, सतगुरु जी की लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने आती रहे जी। और आपको एक खुशखबरी दे दे सत्संग जी, सतगुरु जी हमारे बीच जल्द से जल्द आने वाले हैं। बस अभी खुशियों का महीना शुरू हो चुका है, तो सत्संग जी आप खूब सुमरन किया करो। सतगुरु जी ने हमने बोल रखा है, जितनी हम भावना से तड़पते हुए बुलाएंगे सतगुरु जी जल्दी आएंगे। बाकी सत्संग जी उम्मीद है कि सतगुरु जी अब अगस्त के महीने में आने वाले हैं, तो हमारा काम अखंड सुमरन करना है। तो धन धन सतगुरु तेरा ही।